नमस्कार, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल इंडिया वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का मौसम अपडेट उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे कई जिलों के लिए चुनौती लेकर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट में साफ कहा गया है कि एक सक्रिय चक्रवाती सिस्टम तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसका सबसे सीधा असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर पड़ सकता है। इसलिए आज की इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप अपने घर, परिवार और दैनिक गतिविधियों के लिए समय रहते सावधानी कर सके और किसी भी तरह की परेशानी से बच सके। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठा यह सिस्टम लगातार अपनी दिशा बदल रहा है और इसके कारण हवाओं की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ नमी का स्तर भी असामान्य रूप से बढ़ गया है। जब भी नमी और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो भारी बारिश, गरजते बादल और तेज झोंके बनते हैं। इसी कारण यूपी के कई हिस्सों में इस समय भारी प्रभाव देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां अगले 24 घंटे कई जिलों मौसम अचानक करवट लेने वाला है। इनमें पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी तक कई इलाके शामिल किए गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में अचानक तेज हवा चल सकती है। सबसे खास बात यह है कि अचानक भारी बारिश कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल सकती है, इसलिए वहां के लोगों को तैयारी रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि इस चक्रवाती सिस्टम की सबसे ज्यादा मार पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों पर पड़ने वाली है, जिसमें बलिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों में लगातार बादल छाए रहने की संभावना है और कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस बारिश का असर सिर्फ गांव, शहरों के रास्तों पर ही नहीं बल्कि बिजली की सप्लाई पर भी दिख सकता है, क्योंकि तेज हवा और नमी के कारण तारों पर दबाव बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं मध्य यूपी की, जहां लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर और आसपास के जिलों में भी अच्छी खासी नमी पहुंच चुकी है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि लोग अगर बाहर निकाल रहे हैं तो सावधानी रखें, किसी भी खुले स्थान पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, पेड़ों के नीचे ना खड़े हो और बिजली से संबंधित चीजों से दूर रहें, क्योंकि गरज चमक का जोखिम ऐसे मौसम में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन हवा की रफ्तार बढ़ सकती है और तापमान में अचानक गिरावट हो सकती है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर और गाजियाबाद के इलाकों में हल्के बादल रहेंगे और रात में तेज हवा चल सकती है, जो मौसम को और ठंडा बना देगी। इस बीच किसानों के लिए भी यह रिपोर्ट बेहद अहम है, क्योंकि गेहूं, आलू, सरसों और कई फसलों के लिए यह मौसम बड़ा संवेदनशील माना जाता है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो खेतों में पानी भर सकता है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचने का डर है। यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ लगातार किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे अब भी सिंचाई टाल दें। कटाई का काम हो चुका है तो फसल को सुरक्षित जगह रख दे और किसी भी खुले स्थान पर अनाज ना छोड़े। चक्रवाती तूफान के असर से आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता। अधिकतम तापमान कम होगा, जबकि न्यूनतम तापमान में उतनी गिरावट अभी नहीं आएगी, लेकिन हवा की नमी के कारण लोगों को ठंड ज्यादा महसूस होगी। इसलिए बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि इस तरह के सिस्टम का असर सामान्यतः 26 से 48 घंटे तक रहता है, यानी कि अगले 2 दिन हालात बदलते हुए दिखेंगे। पहले दिन बारिश और दूसरे दिन ठंडी हवा के झोंके, आखिरी दिन मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन उस समय तापमान तेजी से नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं उन इलाकों के बारे में जहां अगले 24 घंटों में तेज हवा और बारिश दोनों का असर सबसे ज्यादा रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, अक्षय बाहर निकलते समय छाता रखना जरूरी हो सकता है। कई जगहों पर हवा इतनी तेज हो सकती है कि मोटरसाइकिल चलाने वालों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए हेलमेट जरूर पहने और जहां तक हो सके धीमी गति से चले। बहुत जरूरी ना हो तो रात में यात्रा टाल दे। लखनऊ के लोगों के लिए खास अपडेट यह है कि शहर में शाम से बादल बढ़ेंगे और रात में बारिश की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान कम होगा, जबकि न्यूनतम तापमान में उतनी गिरावट अभी नहीं आएगी, लेकिन हवा की नमी के कारण लोगों को ठंड ज्यादा महसूस होगी। इसलिए बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि इस तरह के सिस्टम का असर सामान्यतया 26 से 48 घंटे तक रहता है, यानी कि अगले 2 दिन हालात बदलते हुए दिखेंगे। पहले दिन बारिश और दूसरे दिन ठंडी हवा के झोंके, आखिरी दिन मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन उस समय तापमान तेजी से नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं उन इलाकों के बारे में जहां अगले 24 घंटों में तेज हवा और बारिश दोनों का असर सबसे ज्यादा रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज। अक्षय, बाहर निकलते समय छाता रखना जरूरी हो सकता है। कई जगहों पर हवा इतनी तेज हो सकती है कि मोटरसाइकिल चलाने वालों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए हेलमेट जरूर पहने और जहां तक हो सके धीमी गति से चले। बहुत जरूरी ना हो तो रात में यात्रा टाल ले। लखनऊ के लोगों के लिए खास अपडेट यह है कि शहर में शाम से बादल बढ़ेंगे और रात में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही सुबह के समय भी बूंदाबांदी संभव है, इसीलिए दफ्तर जाने वालों के लिए थोड़ी अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। जो लोग ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मौसम में देरी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की जहां बिजली की कटौती इस मौसम में आम बात हो जाती है, तेज हवा के कारण तार टूटने का खतरा बढ़ जाता है।